ये क्रोशे की लेस को मैं कॉटन के गोल्डन थ्रेड से बना रही हूँ और ब्लैक दोनों कंबाइन किया है मैंने, और सीक्वेंसेस यूज़ करने वाली हूँ गोल्डन और ब्लैक। तो इसके लिए पहले थ्रेड को अटैच करेंगे और पहले फाउंडेशन रो बेसलाइन बनाएंगे चेन 1 सिंगल क्रोशे की। चेन 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से फाउंडेशन रो कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और पहले स्पेस में जाकर फर्स्ट चेन 1 स्पेस जो है उसमें जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और अपने वर्क को स्टार्ट करना है यहाँ से सेकेंड रो को। इसके बाद चेन 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद 4 टाइम्स यहाँ पर रैप किया है, इस पे 3 लूप्स है और ये 1, तो 3 लूप्स है इस पे। और अब हमें देखना है नेक्स्ट स्पेस कहाँ है हमारी, तो ये चेन 1 स्पेस फर्स्ट थी, अब सेकंड में मैं हुक को इंसर्ट करूँगी इस तरह से रैप करके निकालूंगी और डबल ट्रेबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 लूप्स में से निकालते जाऊंगी रैप करके इस तरह से। अब ये जब हमारा डबल ट्रेबल क्रोशे कंप्लीट हो गया है तो हम ये लूप को पुल करेंगे और इसमें एक सीक्वेंस को स्लिप करेंगे इस तरह से। अब इसे चेन 1 बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। अब चेन 5 बनाएंगे जिस तरह से स्टार्टिंग में बनाए थे 1 2 3 4 5। इसे लॉक करने के लिए जो चेन 1 बनाए थे उसे काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद चेन 5 बनाएंगे और ये सेकेंड स्पेस में लगाए थे ये थर्ड स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। ये ट्राइंगल बनते जाएगा और उसके ऊपर एक सीक्वेंस अटैच होते जाएगी। तो फिर से चेन 5 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद 3 टाइम इस तरह से रैप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे इस तरह से। अब इसके टॉप पर इसे पुल करेंगे ये लूप को और एक गोल्डन सीक्वेंस को मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी लूज चेन बनाएंगे और इसे अटैच करेंगे। अब फिर से चेन 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट स्पेस में जाकर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाकर। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनाई जाती है ट्राइंगल, और इसके ऊपर एक एक सीक्वेंस लगाते जाएंगे। तो अभी आपको चेन 5 बनाना है, 1 डबल ट्रेबल क्रोशे बनाना है, पुल करना है लूप को, सीक्वेंस अटैच करना है, फिर से चेन 5 बनाना है और हर एक एक स्पेस में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।